ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारतीयों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ के बाद अब एक भारतीय मूल के व्यक्ति का दुनिया की महाशक्ति का प्रधानमंत्री बनना किसी सपने के सच होने जैसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ही नहीं है, बल्कि इनकी गिनती देश के सबसे बड़े अमीरों में भी होती है। और खबरों की माने तो इनकी संपत्ति ब्रिटेन के किंग जॉर्ज से भी ज्यादा है और वो हमेशा से अपनी आलीशान लाइफस्टाइल के लिए चर्चा में रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारतीय खुद पर गर्व कर सकें। ऋषि सुनक एक आम भारतीय से कैसे ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री बन गए और उनके शान और शौकत से भरे लाइफस्टाइल की कुछ झलकियां हम आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने तक और उससे आगे का सफर भी आसान नहीं है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। इससे पहले लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच मुकाबले में लिज ट्रस जीत गई थी और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन गई थी, लेकिन सिर्फ 44 दिनों के अंदर ही लिज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रही। लिज के बाद ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। ऋषि का एक और परिचय भी है और वो ये है कि वो भारतीय अरबपति व्यवसायी इंफोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं। ब्रिटेन की राजनीति में ऋषि सुनक का नाम कोई नया नहीं है। वे इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। कोरोना महामारी के समय देश को मंदी से निकालने में उनके द्वारा किए गए प्रयासों की अहम भूमिका रही है। सबसे पहले वो 2015 में यूके के आम चुनाव में रिचमंड के सांसद बने और 13 फरवरी 2020 को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का पद ग्रहण किया। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ऋषि सुनक को ब्रिटेन का खजाना मंत्री या फिर खजाने का मालिक भी कहा जा सकता था, क्योंकि वो अपनी अरबों खरबों की संपत्ति को लेकर चर्चा में रहे हैं। इस साल संडे टाइम्स की सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में सुनक यूके के सबसे धनी 250 लोगों में 222वें नंबर पर थे। रिपोर्ट में ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की 730 मिलियन पाउंड की नेटवर्थ बताई गई थी। ये सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी ये संपत्ति किंग्स चार्ल्स की अनुमानित संपत्ति से भी दोगुनी है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन उनका जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन में हुआ था। उनके पिता का नाम यशवीर सुनक और मां का नाम उषा सुनक है। उनके माता पिता का जन्म भी भारत से बाहर हुआ है। उनके पिता का जन्म केन्या में और उनकी मां का जन्म तंजानिया में हुआ था। ऋषि के दादा दादी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में हुआ था। उनके दादा रामदास सुनक 1935 में केन्या की राजधानी नैरोबी में नौकरी के लिए आ गए थे। तब से उनका परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। जैसे जैसे अफ्रीकी देश ब्रिटिश शासन से आजाद होने लगे, भारतीय समुदाय के लोग ब्रिटेन पहुंचने लगे। सुनक की हाल ही की एक बायोग्राफी में बताया गया है कि 1960 में उनकी नानी सरक्षा ने ब्रिटेन आने के लिए अपनी शादी के गहने बेच दिए थे। इसके बाद उनके नाना नानी दोनों ब्रिटेन आ गए थे। हजारों परिवारों ने ब्रिटिश भारत से ब्रिटेन के अफ्रीकी उपनिवेशों और फिर वहां से ब्रिटेन का रास्ता पकड़ा था। लेकिन आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये लोग ब्रिटेन क्यों पहुंचे? इसका इतिहास क्या है? असल में 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य का तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था, लेकिन गुलामी की प्रथा खत्म हो चुकी थी। लिहाजा कामगारों की भारी कमी हो गई। भारतीयों से रेल रोड के निर्माण या प्लांटेशन का काम लिया जाता था। उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम पर रखा जाता था, जिसमें उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था। दरअसल उन्हें कर्ज के बदले काम करने को कहा जाता था और अक्सर वो कर्ज नहीं उतार पाते थे और इस जाल में फंस जाते थे। 1960 के दशक में ऋषि के दादा दादी अफ्रीका से ब्रिटेन चले गए थे। सुनक के दादाजी तंजानिया में टैक्स अधिकारी थे और ब्रिटेन आने के बाद उन्हें राजस्व विभाग में नौकरी मिल गई थी। सुनक के पिता यशवीर एक सामान्य चिकित्सक थे और उनकी माँ उषा एक फार्मासिस्ट थी, जो एक स्थानीय फार्मेसी चलाती थी। ऋषि ने स्कूल की पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज में की। उन्होंने लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद साल 2006 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री प्राप्त की। पर इन सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा ब्रिटेन और भारत में हो रही है, वो है ऋषि और उनकी पत्नी की संपत्ति। ऋषि और अक्षता मूर्ति की कुल संपत्ति में एक हिस्सा इंफोसिस में हिस्सेदारी से आता है, जिसकी स्थापना उनके पिता ने की थी। 30 सितंबर तक अक्षता के पास इंफोसिस में 0.93% हिस्सेदारी है।
जिसकी कीमत करीब 6,450 करोड़ रुपए बताई जाती है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ऋषि और अक्षता के पास यूके और कैलिफोर्निया में 4 संपत्तियां मौजूद हैं। उनके 2 घर लंदन में हैं और अन्य 2 बंगले यॉर्कशायर और लॉस एंजलिस में मौजूद हैं। किंगस्टन में स्थित घर 4 मंजिला इमारत है जिसमें 5 बेडरूम और एक बड़ा बगीचा है। केवल एकमात्र इस घर की कीमत 7 मिलियन पाउंड है। वहीं लंदन के ओल्ड ब्रैम्पटन रोड पर उनका दूसरा आवास है। यॉर्कशायर में ग्रेड ई लिस्टेड जॉर्जियाई हवेली के भी सुनक मालिक है। यह हवेली 12 एकड़ जमीन पर बनी है जिसमें एक कृत्रिम झील भी है। कैलिफोर्निया में सुनक और उनकी पत्नी का एक पेंट हाउस भी है। लग्जरी लाइफस्टाइल के मालिक ऋषि सुनक बहुत ही कीमती कारों में सफर करते हैं। सुनक के कार कलेक्शन में लैंड रोवर, डिस्कवरी, जगुआर, एक्सजे और वॉक्सवैगन गोल्फ जीटीआई है। उनकी गाड़ियों की कीमत करोड़ों में है। लगभग 50 लाख की लैंड रोवर, 62 लाख की जगुआर और लगभग 23 लाख रुपए की गोल्फ जीटीआई की कीमत है। अगर बात करें ऋषि सुनक की मंथली इनकम की तो उसे सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। ब्रिटेन की किसी भी प्रधानमंत्री का कुल वेतन करोड़ों में होता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले उनकी आय का जरिया बतौर चांसलर था। ऋषि सुनक का चांसलर के रूप में 1,51,649 पाउंड यानी भारतीय करेंसी में 1,44,00,000 रुपए वेतन मिलता था। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद सुनक के वेतन में बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान में उनकी आय 1,61,401 पाउंड है। भारतीय रुपयों में ऋषि सुनक का वेतन 1.5 करोड़ से ज्यादा है। ऋषि सुनक संपत्ति को लेकर सबसे पहले उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने एक पुराने स्कूल में 1 लाख पाउंड दान कर दिया था। इसके बाद ऋषि की संपत्ति को लेकर चर्चा उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हो गई। जब ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी की ब्रिटिश सांसद नाडिया विटमो ने ट्वीट किया कि याद रखें कि जब भी वह कठिन निर्णय लेने की बात करते हैं तो भुगतान मजदूर वर्ग के लोग करेंगे। नाडिया भी भारतीय मूल की हैं और उनके इस ट्वीट के बाद ही ये चर्चा आम हुई कि ऋषि की संपत्ति प्रिंस चार्ल्स की संपत्ति से भी दोगुनी है। कंजर्वेटिव पार्टी ने पहली बार 1874 में एक यहूदी प्रधानमंत्री चुना था जिसका नाम बेंजामिन डिज़रायली था। फिर 1979 में पहली बार मार्गरेट थ्रेचर के तौर पर महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। इसके आधी सदी बाद पार्टी ने किसी हिंदू भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट से शासन चला रहा है। सुनक को लेकर ब्रिटिश भारतीय समुदाय में विभाजन भी है। कुछ लोग उनके पीएम बनने से खुश हैं तो कुछ नहीं। कुछ लोग नाखुश हैं। उनका मानना है कि उनके पूर्वज पूर्वी अफ्रीका से आए थे, इसलिए वो इनका प्रतिनिधित्व नहीं करते। ऋषि का आगे का सफर कैसा होगा ये देखना होगा, लेकिन अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।